जरा सोचिए, एक सिंगल सेल से एक पूरा का पूरा जानवर कैसे बन जाता है ना कमाल की बात। जानवरों की दुनिया में ये जो बढ़ने की प्रक्रिया है, ये सिर्फ आकार में बड़ा होना नहीं है, नहीं, ये तो जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और आनुवंशिकी का एक बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही जटिल संगम है। तो आइए इस अद्भुत सफर को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि कोई जानवर असल में बढ़ता कैसे है। ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, पर इसका जवाब हमें कोशिकाओं की एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां हर पल जिंदगी एक नया आकार ले रही होती है। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में कहें तो विकास का मतलब है आकार में बड़ा होना। मतलब शरीर की ऊंचाई, लंबाई, वजन, इन सब में बढ़ोतरी। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब एक स्वस्थ युवा जानवर को भरपूर खाना, पानी और रहने के लिए सही जगह मिले। अच्छा, तो ये ग्रोथ होती कैसे है? इसके पीछे दो मेन प्रोसेस हैं। पहला है हाइपरप्लासिया, यानी कोशिकाओं की संख्या का बढ़ना, जो आमतौर पर जीवन के शुरुआती दौर में होता है। और फिर आता है हाइपरट्रोफी, मतलब जो कोशिकाएं पहले से हैं उनका आकार में बड़ा होना। ये बाद के स्टेज में ज्यादा होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई इमारत बनाने के लिए पहले ईंटें बढ़ाई जाती हैं और फिर उन्हें मजबूत किया जाता है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और इस कहानी को सेल्यूलर लेवल से शुरू करते हैं। देखिए, हर जानवर कितना बढ़ेगा, इसकी क्षमता उसके जेनेटिक ब्लूप्रिंट में पहले से ही लिखी होती है। ये जो जेनेटिक कोड है ना, जिसे हम जीनोटाइप कहते हैं, ये उसे अपने माता पिता से मिलता है। यही कोड तय करता है कि वो जानवर ज्यादा से ज्यादा कितना बड़ा हो सकता है और उसका विकास कैसे होगा। मतलब एक तरह से ये ग्रोथ की ऊपरी सीमा तय कर देता है। अब एक बहुत ही कमाल का उदाहरण देखते हैं। एक जीन होता है जिसका नाम है मायोस्टेटिन। ये ग्रोथ को कंट्रोल करता है। अब सोचकर देखिए, अगर इस एक जीन में जरा सा बदलाव आ जाए तो बेल्जियन ब्लू जैसी गायों में डबल मसलिंग हो जाती है। मतलब उनकी मांसपेशियां अविश्वसनीय रूप से बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो जीनोटाइप एक कह सकते हैं एक नक्शा है, पर इस नक्शे को पढ़ेगा कौन? इसे अमल में कौन लाएगा? इसके लिए शरीर के अंदर काम करते हैं केमिकल मैसेंजर्स, जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। यहाँ एंट्री होती है हार्मोन्स की। अगर जेनेटिक्स एक म्यूजिक की धुन है, तो हार्मोन्स वो कंडक्टर हैं जो ये तय करते हैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कब और कितनी तेजी से बजेगा। ये शरीर के केमिकल मैसेंजर हैं जो ग्रोथ के पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। तो ये हार्मोन्स जो एक पूरा न्यूरो हार्मोनल सिस्टम बनाते हैं, असल में ग्रोथ के कंट्रोल सेंटर हैं। जैसे कि ग्रोथ हार्मोन हड्डियों की लंबाई बढ़ाता है, इंसुलिन शरीर में एनर्जी के इस्तेमाल को कंट्रोल करता है और टेस्टोस्टेरोन मसल्स बनाने में मदद करता है। ये सब मिलकर ही ग्रोथ को सही दिशा देते हैं। और हाँ, इन हार्मोन्स में बैलेंस होना मतलब सब कुछ है। जरा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो असर बहुत बड़ा होता है। अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत कम हो जाए तो बौनापन हो सकता है, और अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो शरीर जरूरत से ज्यादा विशाल हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास जेनेटिक ब्लूप्रिंट है, हमारे पास उसे लागू करने वाले हार्मोन्स भी हैं, पर गाड़ी चलेगी कैसे? ईंधन कहाँ से आएगा? बस यहीं पर एंट्री होती है पोषण की, यानी न्यूट्रिशन की। ग्रोथ के लिए एनर्जी और बिल्डिंग ब्लॉक्स तो खाने से ही मिलते हैं। अब देखिए, हर जानवर एक ही तरह से खाना नहीं पचाता। एक तरफ हैं जुगाली करने वाले जानवर, जैसे गाय, जिनका पेट बहुत जटिल होता है, कई हिस्सों में बटा होता है। ये उन्हें घास फूस जैसी मुश्किल चीजों को भी पचाने में मदद करता है। दूसरी तरफ है मोनोगैस्ट्रिक जानवर, जैसे सुअर, जिनका पेट बिल्कुल सरल होता है, जो आसानी से पचने वाला खाना खाते हैं। और ये जो जुगाली करने वाला सिस्टम है ना, ये सच में कमाल का है। जैसा कि हमारे सोर्स में कहा भी गया है, ये सिस्टम बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है। ये इन जानवरों को ऐसे पौधों से भी पोषक तत्व निकालने की ताकत देता है जिन्हें दूसरे जानवर पचा ही नहीं सकते। चलिए अब इस पूरे ग्रोथ की कहानी को एक ग्राफ पर देखते हैं। जब हम किसी जानवर की ग्रोथ को समय के साथ नापते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न सामने आता है, जिसे हम ग्रोथ कर्व कहते हैं। इसे कहते हैं क्लासिक एस शेप या सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व। देखिए, शुरू में ग्रोथ धीमी होती है, फिर अचानक से एक तेजी आती है जब जानवर बहुत तेजी से बढ़ता है, और आखिर में जैसे जैसे वो अपनी पूरी मैच्योरिटी के पास पहुंचता है, ग्रोथ फिर से धीमी हो जाती है। लगभग सभी जानवरों में यही पैटर्न देखने को मिलता है। और याद है,
हमने जेनेटिक ब्लूप्रिंट की बात की थी, वो यहाँ साफ साफ दिखता है। ये जो कर्व्स हैं, ये सूअर की अलग-अलग नस्लों के हैं। साफ पता चल रहा है कि कुछ नस्लें दूसरों के मुकाबले ज्यादा तेजी से और ज्यादा बड़ी होती हैं। ये सब उनके जेनेटिक्स का ही खेल है। अब एक और बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, जिसे कहते हैं कंपेंसेटरी ग्रोथ। मान लीजिए किसी जानवर को कुछ समय के लिए ठीक से खाना नहीं मिला, तो उसकी ग्रोथ रुक सी जाएगी। लेकिन जैसे ही उसे वापस सही खाना मिलता है, वो मानो दोगुनी रफ्तार से बढ़ता है ताकि उस गैप को भर सके। ये शरीर की एक अद्भुत शक्ति है। तो अब तक हमने ग्रोथ के पीछे की साइंस को समझा। अब सवाल ये है कि इस सारी जानकारी का असल दुनिया में, खासकर कृषि और पशुपालन में, क्या इस्तेमाल होता है? चलिए देखते हैं। जेनेटिक्स, हार्मोन्स और न्यूट्रिशंस की इसी गहरी समझ का इस्तेमाल करके ही इंसान फूड प्रोडक्शन को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए ग्रोथ प्रोसेस में दखल दे सकता है, उसे और बेहतर बना सकता है। और इसके लिए मुख्य रूप से 3 तरीके अपनाए जाते हैं। नंबर 1, सिलेक्टिव ब्रीडिंग, यानी सिर्फ उन जानवरों को चुनना जिनमें ग्रोथ के सबसे अच्छे गुण हों। नंबर 2, प्रिसीजन न्यूट्रिशन, मतलब जानवर की उम्र और ज़रूरत के हिसाब से बिल्कुल सटीक डाइट देना। और तीसरा है कुछ ग्रोथ प्रमोटर्स का इस्तेमाल करना। और बात यहीं खत्म नहीं होती। आज तो टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि रिकॉम्बिनेंट जीन ट्रांसफर जैसी तकनीकों से वैज्ञानिक सीधे जेनेटिक ब्लूप्रिंट में ही बदलाव कर सकते हैं, ताकि ग्रोथ को और भी बेहतर बनाया जा सके। तो कुल मिलाकर एक सिंगल सेल से एक पूरे जानवर तक का ये सफर वाकई एक कमाल का ऑर्केस्ट्रा है, जिसमें जीन, हार्मोन और पोषण सब मिलकर एक सुर में काम करते हैं और जिंदगी को उसका आकार देते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम इस विज्ञान में महारत हासिल कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। हम उत्पादन की एफिशिएंसी और जानवरों के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारियों के बीच सही संतुलन कैसे बनाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।